समूह पाया। आप एक एक करके गिनते तो कितना पाते? क्वेश्चन समझ गया ना? इधर से कौन बताएगा? बता दो। 105। आप लिख डालिए। चलिए, मैं सवाल इससे यही किया कि 3-3 करके जब गिना तो 35 समूह यहाँ बने, लेकिन अगर समूह एक एक बच्चों का मात्र होता तो कितने बन पाते? 105। बहुत अच्छा। चलिए, अब मुझे बताइए, यहाँ पर तीन संख्या है हमारे पास और जोड़ा बनाते हैं। 35, 3 का एक जोड़ा बनेगा 3, 105, 35, 105 और 3 और 35। यहां पर 3 संख्या आया हमें। जब 3-3 करके गिना तो ये 35 बार आया। जब एक एक करके मैं करूंगा तो 105 आएगा। ये बात सत्य है। अब मुझे बताना है कि 3 और 105, 35 और 105 और 3 और 5, 3 और 35 में कोई रिलेशन है कि नहीं है? 35 और 105 में कोई रिलेशन है कि नहीं है? और 3 और 105 में कोई रिलेशन है कि नहीं? कौन बताएगा इस रिलेशन को? तुम बता सकते हो? जरा बताओ इस रिलेशन को। 3 105 का गुणनखंड है और 105 3 का गुणज है। बेनी फाइन। आगे बताओ दूसरा वाले। 35 105 का गुणनखंड है, 105 35 का गुणज है। नीचे वाला में कोई रिलेशन बैठता है? देखो तो। 3 35 का गुणनखंड है, 35 चलिए, का गुणज है। 3 35 का गुणनखंड है। क्या सच है? आप लोग बताओ। यहाँ पर मैं आपको कंफ्यूज करने के लिए मैं 3 और 35 का पेयर बनाया। अब पूछा कि आज इसमें गुणनखंड और गुणज का रिलेशन होल्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा? चलो इसी प्रश्न का उत्तर दो। जाओ, कौन बताएगा? कौन बताएगा? 3 और 35 के बीच में क्या गुणनखंड और गुणज का रिश्ता है कि नहीं है? है? नहीं है और है के पक्ष में कितने लोग हैं और नहीं है के पक्ष में कितने लोग हैं? 3 क्या 35 का गुणनखंड है? यदि 3 35 का गुणनखंड है तो निश्चित है कि 3 को अपने आप से जोड़ने पर मुझे 35 मिल जाना चाहिए। यानी कि 3 के पहाड़े में 35 आनी चाहिए। क्या 3 के पहाड़े में 35 आते हैं? इस कारण 3 35 का गुणनखंड तो निश्चित है कि 3 35 का जब गुणनखंड नहीं है तो 35 भी 3 का गुणज। अगर ए बी का बेटा नहीं है तो निश्चित है कि बी ए का बाप। आप कंफ्यूज हो गए ना? चलिए, अब आइए, यह संख्या जो 105 है, यह बड़ा चिंताजनक संख्या है। कल कुछ और संख्या थी, आज घट के 105 हो गई है, लेकिन 3 अंकों का ही संख्या है। 112 है। यहां गलत आपने रिपोर्ट दिया। कौन गलत रिपोर्ट दिया? तो 3 कितने बार थे? तुम आओ इधर आओ, बताओ 3 कितने बार थे? यहाँ 3 को बता कि 3 का समूह बनाया तो 35 समूह बने। कितने समूह बने थे? फिर वही बात, हम 3 करके पता करना था कितने समूह बने। जब 3 करके 35 समूह बने तब उसमें एक एक करके अगर समूह बनाते तो कितने बनते? तो फिर 112 कैसे बोल रहे हो?
यदि 112 बोलोगे तो 105 से 7 आगे है, उसमें 2 बार और 3 आएगा, मैं 37 ग्रुप हो जाएंगे। चलिए कोई बात नहीं है, 112 आप मान लेंगे। 105 बताओ। 105 क्लास 1 क्लास 2 सुनो जानते हैं। 105 में कितना इकाइयां निकाल दी जाने के बाद, 105 इकाइयां में कितना इकाइयां निकाल दिया जाने के बाद बची हुई संख्या में 10 दहाइयां हो जाते हैं? कोई नहीं बताएगा। चलो उधर मंच बनाओ। चलो दूसरा कौन उत्तर देगा? आपका उत्तर सही है गलत है मैं अभी नहीं बताऊंगा। 105 में 105 इकाइयां में कितना इकाइयां निकाल दिए जाने के बाद 10 हो जाती है? और कोई बताएगा कितनी जाती है? नहीं पता है? 5। इधर आइए, आप मुझे बताइए 105 इकाई में निकाले तो कितना इकाई बचा हमारे पास? 100 इकाई। 100 इकाइयों में कितने दहाइयां? 10 दहाइयां। चलिए दोनों का उत्तर सही है, ताली बजा दीजिए। और मुझे बताओ 105 में सैकड़ा का अंक और इकाई का अंक आपस में परिवर्तित कर देने से जो नई संख्या प्राप्त होगी वो क्या होगा? 501 लिखो। और ऊपर कौन था? ये पहली संख्या जिसका अंक परिवर्तित किया था 105। चलिए अब देखिए सीधा सा सवाल है। 105 के सैकड़ा और इकाई के अंक को परिवर्तित कर देने से जो नई संख्या प्राप्त हुआ तो दोनों संख्याओं का योग कितना होगा? अगर दोनों संख्याओं को मैं जोड़ दूं तब ये फल कितना होगा? आपको भी बताना है। अंकों का योग नहीं, दोनों संख्याओं को जोड़ने पर 600 सही हो? रॉन्ग है ना? सही क्या होगा? 600। आप दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? अच्छा यहां पर आप दो संख्या को जोड़ रहे हो कि दो संख्यांकों को जोड़ रहे हो? दो संख्या को जोड़ रहे हो कि दो संख्यांकों को जोड़ रहे हो? या दो संख्या का जोड़ना के मतलब क्या होगा? वास्तव में आप दो संख्यांकों को जोड़ रहे हो। संख्या यहाँ पर जब अंकों में व्यक्त है तो इसको बोलेंगे संख्यांक, अंग्रेजी में बोलते हैं न्यूमरल्स। तो दो संख्यांकों को जोड़ रहे हो जो अंकों में व्यक्त कर रहे हैं, दो ऐसी संख्याओं को जोड़ रहे हो जो अंकों में व्यक्त है। और जब संख्या अंकों में व्यक्त है तो उन्हें संख्यांक कहते हैं। तो दो संख्यांकों को जोड़ना का मतलब क्या है? दो संख्यांकों को जोड़ना मतलब समान स्थान पर बैठे हुए अंकों को, फिर से बोलेंगे, दो संख्यांकों को जोड़ना इसका मतलब क्या हुआ? समान स्थान पर बैठे हुए अंकों को जोड़ना। इकाई स्थान के अंकों को आपस में जोड़ते हैं, दाहिने अंक पर जो बैठा हुआ उनके अंकों को जोड़ते हैं, दाहिने के अंक को सैकड़ा के अंक के साथ जोड़ते नहीं है। तो ठीक मैं बोल रहा हूं, दो संख्यांकों को जोड़ना मतलब, फिर से बोलेंगे, दो संख्यांकों को जोड़ना मतलब समान स्थान पर बैठे हुए अंकों को,
इसका अर्थ हुआ इकाई को इकाई के अंक के साथ, दहाई को दहाई के अंक के साथ, सैकड़ा को। यह तो सूत्र पता है, फिर से बोलेंगे कि यहाँ पर दो संख्या को जोड़ रहे हो कि उनके संख्यांकों को जोड़ रहे हो? किसे जोड़ रहे हो? किसे जोड़ रहे हो? संख्यांकों को जोड़ रहे हो, यानी उस संख्या को अंकों में आप दिखाए हो। जब संख्या अंकों में व्यक्त हो, when number is expressed in the form of digit, then we call them numerals. To add two number means to add two numerals. और दो numerals को जोड़ना मतलब समान स्थान पर बैठे हुए अंकों को। To add two numerals means to add the digit sitting at the same place. Okay? चलिए अब मैं पूछ रहा हूं, मौखिक सवाल 1 2 से लास्ट सवाल है, फिर आपके ओर मैं आऊंगा। 606 जोड़ दिए, अब 606 में कितना निकाल दिया जाए जिससे बची हुई संख्या 2 सैकड़ा हो? 606 में कितना निकाल दिया जाए जिससे बची हुई संख्या 200 हो जाए? कितना? 400। चलिए अब जो हम आज संख्या प्राप्त किए उपस्थित बच्चों के साथ, उस पर आधारित जो भी प्रश्न हम पूछते हैं उसका समय समाप्त हुआ और हमें कुछ ही समय में एक नई अवधारणा की ओर ले चलेंगे, क्योंकि सार गुणनखंड और सार गुणज बताने में जिसकी आवश्यकता है उसकी थोड़ी चर्चा करना बाकी रह गया था, तो आज मैं उस पर चर्चा कर लेता हूं। आपको